if I remember, last lecture we were doing questions on tangents, out of which we did like 3-4 questions. नहीं, इनफैक्ट थोड़े ज्यादा किए थे. उसके बाद बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, राइट? एक ये बाकी था. मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 3 का 6 और 8 लास्ट क्वेश्चन किया था. उसके बाद वाले जो बाकी थे वो अच्छे लेवल के थे, है ना? यस अच्छा, वैसे कुछ डिस्कशन करना है क्या? आज थर्सडे है, मैंने बोला था क्या डिस्कशन के लिए? सर सर्कल्स. हाँ, मतलब करना है. लाइक इफ यू हैव लाइक TWT कमिंग देन करें. आपने वो मल्टीपल चॉइस बोले थे सर्कल्स को. मल्टीपल चॉइस तो फटाफट चलो कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस देन. उसके बाद में बच्चे हुए क्वेश्चंस करा दूंगा, कोई रश नहीं है. डिस्कशन है तो अच्छा, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा उसकी कैसे सॉल्व करते थे, क्या होता था टाइप. एक सेकंड रुको, सर्कल की बुकलेट खोल लेता हूँ. कहाँ गया? बट सर्कल का बुकलेट ही नहीं दिख रहा. हाँ, दिख गया. तो सर्कल मल्टीपल करेक्ट करना है. वैसे एब्रोनिल अगर हो जाएगा तो आई थिंक थोड़ा सा थ्योरी करा दूंगा मैं. एक आध मुझे प्रॉपर्टी बतानी थी ना, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कराऊंगा ही. मल्टीपल करेक्ट सर्कल्स चलेगा? मल्टीपल करेक्ट सर्कल्स तो 2B12. तो 2B का बताओ कौन सा. उससे और ज्यादा डिस्कस करवाना है तो आई एम ओके विद दैट. 12, 7, 8, 19 का C, 1, 6 और 19 का CD. अभी तक कितने हैं? किसी और को पूछना हो तो बता देना. फर्स्ट आई विल गो विद दिस. मल्टीपल करेक्ट इसका एक्चुअली अच्छा है, मतलब डिसेंट क्वेश्चन है. ऑलराइट, so let's talk about 3 distinct lines are drawn in a plane. 14, 16. Okay, 3 distinct lines are drawn in a plane. Suppose that there are exactly n circles in the plane tangent to all the 3 lines. Then the possible value of n. Exist n circles in a plane tangent to all 3 lines. ठीक है, it all depends upon lines, right? Lines कैसी हैं उस पर डिपेंड करेगा. तो if the lines are let's say coincident, all 3 lines are coincident, तो एक ही सर्कल उनको टच करेगा. If all 3 lines are parallel, तो इनफैक्ट एक भी सर्कल टच नहीं करेगा. 0, 1. If the lines form a triangle, तो एक्चुअली if a lines form triangle, then 4 सर्कल्स टच करेंगे. कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 3 एक सर्कल और एक इन सर्कल. What else can they do? I think 2 भी आ सकता है, ये 4 भी आ सकता है. If all 3 lines are coincident, then 2 आ सकता है क्या? अगर ऐसा लाइन्स हो मान लो, तो how many circles touch all 3 lines? एक ऐसा और एक ऐसा. यार आंसर ABCD है क्या? व्हाट इज इट? इज द आंसर ABCD? 2B के 1 का आंसर ABCD है क्या? 2B के 1 का आंसर ABCD है क्या? ACD? B का मतलब, B मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है? B क्यों नहीं भाई? एक सेकंड सोचने दो. एग्जैक्टली एक. अच्छा, 3 डिस्टिंक्ट लाइन. सॉरी, मिस्टेक. 3 डिस्टिंक्ट लाइंस बोला तो ऑफ कोर्स एक नहीं हो सकता, वो तीनों कोइंसिडेंट जब होता है. यस कृष्णा, आई विल बी टीचिंग समथिंग टुडे, बट पहले डिस्कशन कर लेते हैं. 1 के बाद 6. तो लेट्स सी 6 कैसे करोगे? लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एंड इंक्लूडिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री कैन बी. ऑलराइट, ये तो सिंपल है. ये देखो, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है यार. -1, 0, -1, 0 एंड 1, 0. इससे 2 लाइंस बनानी है, ठीक है ना? बट 2 लाइंस ऐसी बननी चाहिए सच दैट एंगल बिटवीन देम हैज टू बी 45 डिग्री, है ना? तो डू यू रिकॉल दैट दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सर्कल. कॉर्ड सबटेंस कांस्टेंट एंगल एट द सर्कमफेरेंस, है ना? बट ये भी समझ आना चाहिए कि ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक सर्कल नीचे हो सकता है और एक सर्कल ऊपर हो सकता है. तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज एक एक करके निकाल लेते हैं. तो अगर ऊपर वाला है बच्चों, तो ये ध्यान से देखो, ये तो एक्चुअली एक्स एक्सिस हो गया, अपने लिए बहुत अच्छा काम हो गया. तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर लाई करेगा? सेंटर विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर व्हिच इज एक्स एक्सिस, है ना? और ये अच्छा नहीं, मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ. दिस इज 45 डिग्री. तो लेट्स सी, ऐसा टाइप का बन रहा होगा. दिस इज -1, 0, दिस इज 1, 0. तो इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर लाई कर रहा होगा. तो -1, 0 एंड 1, 0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है y एक्सिस. तो 0, लेट्स से t, 0, t इज द सेंटर. तो सब कुछ आ गया ना? देखो यार, ये डिस्टेंस 2 है तो ये 1 हो गया, और वो 45 डिग्री था. तो डू यू अंडरस्टैंड, ये टोटल 90 हो जाएगा. इफ दिस इज 45, दिस हैज टू बी 90. मतलब दिस इज 90
तो आधा वाला 45 है, तो ये 1 है, तो ये भी 1 है, तो ये √2 है, तो इसका रेडियस √2 है और सेंटर 0,1 या फिर 0,-1 भी हो सकता है। ऑलराइट, 0,1 0,-1 नीचे वाला सर्कल हो जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई 4 भी पूछ रहा है तो चलो 4 भी कर लेते हैं फटफट। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट L1 be the line passing through origin, L2 be the line blah blah blah, if the intercepts with the circle and L1 L2 are equal। अच्छा देखो, इंटरसेप्ट लेंथ कितने बच्चों को याद आ रहा है? इंटरसेप्ट लेंथ होता क्या था? अगर ये एक लाइन है तो इंटरसेप्ट लेंथ कितने बच्चों को याद आ रहा है? इट वाज गिवन बाय दिस, है ना, 2 times √r² minus p²। AB is 2 times √r² minus p²। तो अगर उसने इंटरसेप्ट लेंथ इक्वल दी हुई है तो इंटरसेप्ट लेंथ इक्वल मतलब ये इक्वल हो जाएगा ना एक तरीके से, दो लाइन से मान लो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पर है, P1 पर है, और एक दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 पर है, तो दोनों इंटरसेप्ट लेंथ इक्वल है, तो उसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मस्ट आल्सो बी इक्वल। ऑलराइट, आई होप यू कैन रिकॉल दैट। तो अब उसने बोला है कि दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल होना चाहिए। ओके, तो L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों? L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज एक्चुअली ½ (3/2)। ½ (3/2) सेंटर से डिस्टेंस क्या है? चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, x + y - 1, x + y - 1 विच इज L2। इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x y ये अपॉन √a² + b² विच इज हाउ मच? ये कितना बन रहा है? √2 आ रहा है, ठीक है। लेट L1 बी, L1 को क्या ले लेते हैं? y = mx, है ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा, खाली स्लोप इज गुड इनफ। ऑलराइट, सो लाइन अगर y = mx है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ½ (-3/2 क्या हो जाएगा? अप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x की जगह हाफ m/2 mx - y लिख रहा हूँ मैं, प्लस 3/2 अपॉन √1 + m²। बट ये किसके बराबर होना चाहिए? √2। आई थिंक वी आर गेटिंग m+3 का होल स्क्वायर इज 2√2, मतलब 8 times 1 + m²। तो m में क्वाड्रेटिक बन रही है। व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक? m² ये 7m² बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म इज -6m प्लस है यस। ऑलराइट, तो m की दो वैल्यूज आ रही हैं यार। m एक वैल्यू क्या आ रहा है? आई थिंक इट इज, कर ही देता हूँ फैक्टराइज, बोर हो गए बैठ करते करते इसको। ये बन रहा है, तो ये बन रहा है 7m + 1 × m - 1 = 0। तो स्लोप की दो वैल्यूज आ रही है, दिस और -1/7। तो L1 के दो ऑप्शन हो सकते हैं, y = x और y = -x/7। ठीक है, इतना काफी है। ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्या है? 4 के बाद 6 के बाद क्या पूछा गया था? 8, 7 और 8। चलो ठीक है, 7 तो काफी पप्पू सा है। देखो, अ फैमिली ऑफ लीनियर फंक्शंस, तो वो फैमिली छोड़ो, चोमू बनाने के लिए दिया हुआ है। फैमिली इसलिए बोला है क्योंकि सी इज द वेरिएबल राइट नाउ, सी फिक्स नहीं है, तो वो fx मतलब y ये ले लो। ऑलराइट, तो इसको अगर आप फैमिली जैसा ट्रीट करोगे तो y - 1 और प्लस c टाइम्स x - 3। तो कितने बच्चों को L1 + लैम्डा L2 टाइप दिख रहा है? जल्दी बताओ। L1 + लैम्डा L2 टाइप दिख रहा है, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस हैं which are passing through L1 + lambda L2 है। It's a family of line passing through a fixed point. Which fixed point? This passes through a fixed point L1 = 0, L2 = 0, तो x = 3, y = 1, और 3, 1 से पास होने वाली लाइंस हैं ये। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। If a member of this family meets a unit circle centered at origin in two coincident points, मतलब 3, 1 से एक ऐसा लाइन x² + y² = 1 को दो कोइंसिडेंट पॉइंट पे मीट करता है, देन द वैल्यू ऑफ c कैन बी इक्वल्स टू। तो c क्या हो सकता है? तो उसने इन शॉर्ट मतलब 3, 1 से टेंजेंट की इक्वेशन मांगी है। तो 3, 1 से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? याद है, लेट y = mx ± r√1 + m² बी द टेंजेंट, बट वी आर एक्सपेक्टिंग टेंजेंट फ्रॉम 3, 1। तो 3, 1 पुट कर दो, तो 1 = 3m ± √1 + m², तो इधर लाके स्क्वायर कर दो,
So 3m minus 1 का square is 1 plus m square, which will give us 8m square minus 6m. That implies, अच्छे, एक m आ रहा है 0 और एक m आ रहा है 3/4. तो स्लोप की दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं. तो मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या क्या हो सकता है? इसका स्लोप c ही है ना, स्लोप इज c. So c can be either 0 or c can be 3/4. बच्चों ये ऑप्शंस हैं. C can be either 0 or C can be 3/4. I hope you understood this also. Okay. उसके बाद कौन सा है? 8. एक सेकेंड रुको. हाँ 7 और 8 दोनों पूछे गए हैं तो फटफट 8 भी कर देता हूँ. 8 वाला क्या बोल रहा है? अच्छा यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा डेटा दिया हुआ है. मतलब आई थिंक ये ऐसा देना चाहिए था. मतलब इट्स लाइक दे आर कॉलिंग इट एन आइडेंटिटी इन L एंड M. अगर ऐसा देते तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से ध्यान से देना. इट इज नॉट जस्ट एनी इक्वेशन, इट इज ऑलवेज ट्रू. ऐसा टाइप का देना चाहिए था उनको, तभी ये सॉल्वेबल होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ. देखना उसने क्या बोला है. अगर a b d फिक्स नंबर्स हैं एंड ऑल्सो a प्लस b इक्वल्स टू d स्क्वायर, देन ये जो लाइन होगी lm आर वेरिएबल, इवन इफ lmn आर वेरिएबल, even if lm are variable such that this is true, then prove that lx plus my plus 1 touches a fixed circle. All right, ऐसा क्वेश्चन है. तो ये देखो, let it touch a circle of center x1 y1 and radius r. चलेगा? I just need to prove that x1 y1. अपन को प्रूव क्या करना है? अभी तो मैंने अज्यूम करा कि इस सर्कल और रेडियस वाले, इस सेंटर रेडियस वाले सर्कल को टच कर रहा है. तो प्रूव करना है क्या है? x1 y1 एक फिक्स्ड पॉइंट है एंड r आल्सो फिक्स्ड. तो इट टचेस अ फिक्स्ड सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल. सिंपल. बट एक काम करो, कितने बच्चों समझ आए कि टच की कंडीशन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मस्ट बी इक्वल टू रेडियस. अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए. तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या बन रहा है? mx1 प्लस lx1 प्लस my1 अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मॉड, दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस. आफ्टर स्क्वायरिंग इट व्हाट डू यू गेट बच्चों? lx1 प्लस my1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज r स्क्वायर इनटू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. आई विल रीअरेंज इट. तो l स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? x1 स्क्वायर r1 स्क्वायर. m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. 2 ml का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 2 ml. तो 2x1 y1 ml और इसका कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? जस्ट l का 2x1 l, जस्ट m का 2y1 m. लेफ्ट साइड का बस परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया, ये बन रहा है. तो वी एंड अप गेटिंग अ 2 डिग्री इन l and m. बट कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एक 2 डिग्री इन l and m ऑलरेडी गिवन है? लेट्स कॉल दिस इक्वेशन. ये ऑलरेडी गिवन था बट अपन ने अज्यूम करा तो वी एंडेड अप गेटिंग अनदर इन L और M. तो इन दोनों को क्या करना है बच्चों? बस कंपेयर. आई होप यू आर सीइंग इट. इसलिए मैंने बोला कि कंपेयर जब भी कर सकते हैं ना जब दोनों हमेशा ट्रू हो. तो दोनों हमेशा ट्रू, इसका मतलब है कि दोनों सेम इक्वेशन होनी चाहिए. तो कंपेयर करने के लिए रेशियो बच्चों देखो 1:1 बन रहा है एक्चुअली में, क्योंकि इनके कांस्टेंट टर्म्स क्या है? 1 and 1. तो रेशियो 1:1 बन रहा है. आई होप यू आर सीइंग इट. तो इक्वेट कर दो कोएफिशिएंट्स. तो x1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की वैल्यू a आ रही है. m स्क्वायर भी इक्वेट कर दो. y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की वैल्यू b आ रही है. बट देखो ml का टर्म यहाँ पे है ही नहीं. तो ml का टर्म मतलब आइदर x1 0 और y1 0, मतलब x1 into y1 0. पे अटेंशन, m का कोएफिशिएंट भी नहीं है. m का कोएफिशिएंट नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन में, तो मतलब पक्का y1 0. l का कोएफिशिएंट x1 is d. ऑलराइट, ये आ गया. तो x1d आ गया तो ये फिक्स्ड हो गया, सीधी सी बात है. और x1d आया है तो x1 को ऊपर d पुट करो तो रेडियस क्या बन रहा है? रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस है, विच इज ऑल्सो फिक्स्ड बिकॉज इट वॉज गिवन. a b d ऑल आर फिक्स्ड. और डी स्क्वायर माइनस ए को रूट भी लिख सकते हो, देखो ऊपर से डी स्क्वायर माइनस ए को रूट भी लिख सकते हो. और r फिक्स आ गया तो यहाँ से y1 क्या बन जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस बी. तो आर स्क्वायर प्लस बी मतलब कितना बन रहा है? आर स्क्वायर इज रूट बी. जो भी यार फिक्स आ रहा है ये भी. तो x1 y1 फिक्स आ गया, r फिक्स आ गया, मतलब इट टचेस अ फिक्स सर्कल.
तो कौन सा वाला सर्कल है बच्चों? विच सर्कल? अरे यार y1 मैंने गलत निकाला क्या? व्हाट एम आई डूइंग? मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यार, एक सेकंड रुको। व्हाट मिस्टेक डिड आई मेक? y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस शुड बी माइनस b। अच्छा ये माइनस b होना चाहिए। हाँ ठीक है, y1 0 आ चुका है। तो सर्कल नोटिस करो, सर्कल क्या बना है? सेंटर है d, 0 और रेडियस है √b, ऐसा। तो कौन से ऑप्शंस हो जाएंगे बच्चों? अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है ऐसा, तो कहना है से कि एक्स एक्सिस डायमीटर है, जल्दी बोलो। और एक्स एक्सिस डायमीटर, तो कहना है से एक्स एक्सिस सर्कल को कैसे कट कर रहा है? ऑर्थोगोनली, यस और नो? तो ए ऑप्शन ट्रू हो रहा है। रेडियस इक्वल्स टू बी, नहीं यार रेडियस रूट भी आ रहा है, बी सही नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन निकाल लें क्या? रुको निकाल लेते हैं। सेंटर है d, 0 और रेडियस है √b, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा? d स्क्वायर माइनस b। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √d स्क्वायर माइनस b। हाँ सी ऑप्शन भी सही आ रहा है। और बोल रहा है हाँ, तो ए सी आंसर होना चाहिए बच्चों इसका। थोड़ा सड़ा सा सम था, आई नो, बट दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू डू। दिस वाज लाइक अ प्रीटी इरिटेटिंग टाइप क्वेश्चन। नेवर माइंड। 14, 15, 16, 12 इतना डिफिकल्ट? चलो 12, ओके ठीक है। 12 इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, बट समझना बच्चों 12 वाला इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक्स और वाई रियल वेरिएबल सेटिस्फाइंग दिस, ऑलराइट। तो मतलब वो किस सर्कल पे लाई कर रहा है? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई इज लाइंग ऑन अ सर्कल, एक्स कॉमा वाई इज लाइंग ऑन अ सर्कल विद सेंटर माइनस जी माइनस एफ लगाओ तो 4, सॉरी -4, 5, ऑलराइट। एंड रेडियस कितना है इसका? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 40, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 40, हाउ मच विल दैट बी? 81 निकल जाए, 81 या। तो रेडियस इज 9। तो एक्स कॉमा वाई सर्कल पे घूम रहा है, बस ऐसे समझो, ठीक है। एक्स कॉमा वाई सर्कल पे घूम रहा है, तो उसने क्या बोला है? a इज रूट ओवर दिस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये वाले का मैक्स और मिनिमम निकालना है ना। कितने बच्चों को समझ रहा है? अभी ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। किस चीज का डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों ये? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम -2, 3। तो -2, 3 हवा में कहीं रख दो, तो x, y का -2, 3 से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो भी है ए बी, तो बी पॉइंट अपेरेंटली लेट्स से इस सर्कल पे घूम रहा है, तो ए बी का मैक्सिमा और मिनिमा, कितने बच्चों को समझ आ गया कि ए बी का मैक्सिमा और मिनिमा कितना होगा? जल्दी बताओ। ए सी प्लस आर एंड ए सी माइनस आर, यस और नो? अगर ऐसे सोचो ना, एक इमेजिन करो, ये पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, तो इनमें से सबसे लीस्ट ये वाला हो रहा है कि नहीं? बता इतना। सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस, और मैक्सिमम फारदेस्ट कौन सा पॉइंट है? सेंटर तक का डिस्टेंस प्लस आर, यस और नो? बच्चों इज दिस ओके? जस्ट सोच लो एक बार। सेंटर से डिस्टेंस माइनस आर एंड सेंटर से डिस्टेंस प्लस आर, दैट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो व्हाट इज द सेंटर से डिस्टेंस? ए का सी से डिस्टेंस क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2√2। तो 9 प्लस 2√2 एंड 9 माइनस 2√2, ये हो गया ए, दिस इज स्मॉल ए, और मिनिमम वैल्यू क्या बोला था? स्मॉल बी। तो अब क्या क्या मांग रहा है वो? ए प्लस बी इज 18, करेक्ट। ए माइनस बी इज 4√2, करेक्ट। तो ए सी, a into b is 81 minus 8, ACD, ठीक है बच्चों? I hope you understood this. 14. The coordinates of the center of a circle whose radius is 2 unit and which touches the line pair. काफी जहरीला लाइन पेयर है, आपको ऐसा देख के लग रहा होगा, बट एक्चुअली नहीं है। Look at this. So do you realize it's actually nothing but y square equals to x minus 1 का स्क्वायर और y equals to plus minus x minus 1। तो इसको अच्छा तमीज से अरेंज कर लेते हैं। तो पहला वाला x प्लस लेता हूँ, तो x minus y minus 1 equals to 0, और माइनस वाला लेता हूँ तो इट विल बी x प्लस वाई प्लस 1 equals to 0। तो इट्स लाइक अ परपेंडिकुलर लाइन पेयर, है ना? परपेंडिकुलर सेट है, एक का स्लोप है 1, एक का स्लोप है -1, और उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2 यूनिट एंड व्हिच टचेस द लाइन पेयर ब्ला ब्ला। वैसे बच्चों कितने बच्चों को समझा कि एक्चुअली ऐसे 4 आंसर आएंगे? ऐसे 4 आंसर आएंगे क्यों? ये देखो,
इसको पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बच्चों के, एट दीस टू 0 एंड -1 है ना, 0, -1, 0, -1 कुल। तो ये पॉइंट अगर 0, -1 है तो देखो इस वाले का स्लोप 1 है ना, और इस वाले का स्लोप है -1। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये वाला वर्टिकल लाइन हो गया लिटरली, दिस इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज लिटरली अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यू अंडरस्टैंड दिस। इसका स्लोप अगर 1 है तो ये y इक्वल्स टू x से पैरेलल है, और ये स्लोप -1 है, तो इनका ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, होप सबको समझ रहा हूँ। अब अगर मैं सर्कल बनाता हूँ टचिंग दीज टू लाइंस, कितने बच्चों को समझ रहा है सर्कल टचिंग दीज टू लाइंस के 4 आंसर आएंगे, दिस 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 एंड दिस। ओके, तो ये चारों निकालना अब अपने लिए बहुत इजी है, देखो क्यों। रेडियस इसका दे रखा है 2, अगर रेडियस 2 है तो डिस्टेंस फ्रॉम ये फिक्स पॉइंट कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम 0, -1 इज 2√2 है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 2√2। तो 0, -1 से 2√2 ऊपर 2√2 नीचे, तो क्या बन जाएगा 2√2 पर मतलब 2√2 -1, और नीचे जाएंगे तो -2√2 -1, दो सेंटर्स ही आ गए। 2√2 राइट साइड में तो 2√2, -1 और 2√2 लेफ्ट साइड में तो -2√2 -1, ऑल 4 पॉसिबिलिटीज हैव अराइव्ड। तो ये सेंटर्स हो सकते हैं बच्चों, these are the possible centers of the circle. So all of you can see which options match, which options match. I don't think, in fact what, एक भी मैच नहीं कर रहा, ये कैसे हो सकता है, मैंने लाइन बनाई क्या, x minus y -1 which was correct and the other one is -x+1। अच्छा यहाँ पे है, रुको 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 रुको, x+y -1 था शायद, रुको, यस x+y, अरे यार ये रुको, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो x1 आ जाएगा बट y क्या जाएगा, अच्छा यार यहाँ जहर हुआ अपने साथ। तो एक्चुअली 1, 0 में पहले 1 में 2√2 ऐड सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 2√2 -1, 0 एंड 2√2 +1, 0, और क्या कर रहा हूँ, 2√2 +1 एंड -2√2 +1, 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में छिड़कानी करोगे तो यू विल गेट 1, 2√2 या फिर 1, -2√2। तो अब ऑप्शंस मैच कर लो यार, देख लो यार क्या हुआ है, कहीं तो गलती हुई है, ओके कहीं तो गलती हुई थी, अब देख लो कौन से मैच कर रहे हैं। उसके बाद 15, if the two circles touch each other then alpha is equals to, if the two circles touch each other, अगर टच ईच अदर है तो बच्चों सीधी सी बात है, दो केसेस बनेंगे, एक का सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस क्या है 3, दूसरे वाले का सेंटर क्या है -a, -1, -a, -1 और रेडियस क्या है √/a² + 1² -1, तो R2 इज mod a। अरे यार ये एक सेकेंड रुको, इसका सेंटर 0, 0 रेडियस ये है, बट इसका सेंटर -a, -1 नहीं, अच्छा बाहर हो सकता है, नहीं यार कैसे होगा, इट हैज टू बी एन इंटरनल टच, क्लियरली इट हैज टू बी एन इंटरनल टच, सेंटर अगर ऐसे टाइप का है तो इट हैज टू बी एन इंटरनल टच, एक्सटर्नल टच कैसे हो सकता है, इट हैज टू बी एन इंटरनल टच। तो अगर टच है तो इंटरनल टच की कंडीशन क्या हो सकती है, इंटरनल टच की कंडीशन होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ रेडाई R1 - R2। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या बन रहा है, √1 + a² इज mod a -3, तो उसको स्क्वायर कर दो, तो 1 + a² इज इसका स्क्वायर, तो a² -6 mod a +9, ओहो वाह, तो आई एम गेटिंग 6 mod a is 8, तो mod a is 4/3, तो ±4/3 एक ही वैल्यूज आ रही है बच्चों, तो A and D आर दी ऑप्शंस, ओके। यार एक्सटर्नल टच वो पॉसिबल नहीं हो रहा ना, देखना इसका रेडियस इतना बड़ा है 3 है और इसका सेंटर y = -1 पे लाई कर रहा है, तो एक्सटर्नल टच कैसे करवाएगा तू, नहीं चलो एक्सटर्नल टच हो तो सकता है यार, मैंने क्यों ऐसा सोचा,
रेडियस इसका जितना बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट है उतना बड़ा रेडियस है। वैसे एक काम करते हैं ना, क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ, निकाल के देख लेते हैं। मुझे ऐसा फील आया कि एक्सटर्नल टच के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, बट आई माइट बी रॉन्ग, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। अगर एक्सटर्नल टच होता तो बच्चों कंडीशन क्या थी? एक्सटर्नल टच के लिए होता है C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी C1 C2 इज सम ऑफ रेडाई, तो इसको स्क्वायर करता तो 1 प्लस ए स्क्वायर वुड हैव बीन मॉड ए, सॉरी मतलब ए स्क्वायर प्लस 6 मॉड ए प्लस 9 आता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता ना, नेगेटिव आ जाता, 6 मॉड ए वुड हैव कम आउट टू बी -8, तो इसलिए एक्सटर्नल टच वो सही था, पहला इंस्टिंक्ट जो था वो सही था। नहीं, एक्सटर्नल टच के लिए C1 C2 मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2, रुद्र ठीक है, इक्वलिटी होना चाहिए तरुण। देन 14 15 16 भी बहुत लग रहा है। अच्छी पॉइंट क्या था ये, कौन था ये बच्चे वाला? If point M moved on this circle, then it broke away from it along to cut the x-axis at point -2, 0. The coordinates of the point on the circle at which the moving point broke away. All right, ठीक है, ये देखो ये क्या बन रहा है, ये x-axis है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो whenever it breaks away, सिंपल वो टेंजेंट हो गया एक तरीके से बच्चों, है ना? तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज बच्चों, ब्रेक अवे वाला पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट दे आर आस्किंग फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम -2, 0, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम -2, 0। ओके, यस सर। अब सोच लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का कोई शॉर्टर तरीका है क्या? रेडियस सोच लेंगे, रुको, रेडियस इज √20। अच्छा, -2, 0 है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट मुझे टेंजेंट पता नहीं है, आई विल हैव टू फाइंड टेंजेंट, या टेंजेंट निकालनी पड़ेगी यार। लेट टेंजेंट, माय एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे निकालते हैं? लेट द टेंजेंट बी दिस, याद आ रहा है बच्चों को, ±√20 into √1 plus m square, but we are expecting tangents from -2, 0. if you are expecting tangent from -2, 0 तो put -2, 0, तो y को 0 रखा, x को -2 रखा। यक, बहुत ही गंदा हो गया ये तो। ओहो, या तो फिर इससे अच्छा और कुछ सोचने दो। I can do one more thing, but that needs complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर लगाना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को आता नहीं है, so I'll have to do this thing only. √20 is 2√5, तो एक 2 2 तो कटा दूं पहले, तो 3m - 4 का होल स्क्वायर इज 5 into 1 plus m square। अगर इसके रूट्स करते हुए तो मैं वहीं भाग जाऊंगा एकदम से। 4m square -24m plus 9 equals to 0। 16 - 5, नहीं 16 - 5 is 11 एक्चुअली, तो ये 44 बन रहा है, तो 22 and 2, अरे यार हट, सुपर घटिया। अबे यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे इसमें, 2m यहाँ से -1, तो 2m - 11 एंड 2m - 1 ऐसा टाइप का बन रहा है बच्चों, आई थिंक। हाँ, यस, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज आ गए, इसका स्लोप आ रहा है हाफ और इसका स्लोप आ रहा है 11/2। तो टेंजेंट्स क्या आ गई? अरे नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, टेंजेंट भी निकालूं तो y - 0/x+2 इक्वल्स टू हाफ, या फिर y - 0/x+2 इक्वल्स टू 11/2, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो x - 2y + 2 इक्वल्स टू 0, या फिर 11x - 2y + 22 इक्वल्स टू 0। तो अभी तो टेंजेंट आई है, b और b' के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? b इज फुट ऑफ परपेंडिक, b, b' आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, है ना? b एंड b' के अगर कोऑर्डिनेट निकालने तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ये निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालोगे? एक बार b के लिए क्या करोगे, h - x1/a k - y1/b इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये इसमें पेल दो 4,8, तो 4 - 16 + 2, सुपर अगली। तो ये b के लिए है, b' के लिए क्या हो जाएगा, h - x1/a इक्वल्स टू k - y1/b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4,8 यहाँ पे रखो, तो 44 - 16 + 22, सुपर अगली, अपॉन a² + b²। अच्छा, a² + b² तो अच्छा है, 125 है।
और ये क्या बन जाएगा 44 प्लस 22 66 50। आगे कर लोगे क्या बच्चों? गेट एच एन के फ्रॉम बोथ, आगे कर लोगे? आंसर आ चुका है यार, अब कैलकुलेशन में सड़ गए अपन। हाँ यार ऑप्शंस चेक के भी कर सकते हो, बट अब मैंने करना था तो कर ही दिया। ठीक है, तो ये 16 हो गया। बहुत टाइम कंज्यूमिंग समझते आ रही है। 17 19 का सी और 21 आई थॉट के लाइक इजी होंगे, बट दे वर प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग। 17 the area of quadrilateral formed by the tangents from the origin to the circle and radii correspond to the rule of okay I am thinking ये बोल रहा है अगर ओरिजिन से मैं टेंजेंट्स ड्रॉप करता हूं, ऑलराइट, और उसके बाद रेडाई परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, ये वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है ना? क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। कितने बच्चों को याद आ रहा है? इसको बोलते हैं रूट S1 और इसको बोलते हैं R। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज एक्चुअली R इंटू रूट S1, है ना? क्योंकि ये लिटरली आधा वाला ट्राइंगल जो है वो हाफ R रूट S1, दूसरा वाला भी हाफ R रूट S1। तो एरिया ऑफ दिस थिंग, डर्टी वाले जो भी घटिया सा कैलकुलेशन है, ये वाला एरिया which is already given as 15, तो इसको स्क्वायर कर दो। R स्क्वायर इंटू S1 मस्ट बी 225। व्हाट इज R स्क्वायर? G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस C। और S1 का मतलब क्या होता है? 0 0 सर्कल में पेल दो, ऑलराइट। तो वी आर गेटिंग माइनस C स्क्वायर प्लस 25 प्लस 9 इज 34C, मतलब ये बन रहा है बच्चों। तो कैन वी गेट C फैक्टराइज हो रहा है क्या? 25 एंड 9 क्या? तो C माइनस 25 इंटू C माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दो आंसर आ गए, C 9 है 25। ओके, फिर 19 का CD, लेट्स लुक एट 19 का CD। दैट दीज टू सर्कल्स आर such that length of their common tangent is this, such that the length of their common chord is this। यार इसमें क्या हुआ बच्चों? ये तो सिंपल है, -1, 2 और रेडियस कितना है? G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। C2 कितना है? -3, 4 एंड इसका रेडियस कितना है? G स्क्वायर प्लस रूट 15। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या बन रहा है? C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब √2 एंड R 2 √2 इज डेफिनेटली क्या है ये? 5 माइनस √15, मेरे को क्या पता होगा? आई थिंक ये बन रहा है 5 माइनस √15 से तो बड़ा ही है, बट 5 प्लस √15 से छोटा है, मतलब इंटरसेक्टिंग है। द टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल से तो खाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा बच्चों। इफ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आप लोगों को रटा होना चाहिए बच्चों। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मुझे भी नहीं याद रहा था, एक सेकंड रुको। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाज यस डिस्टेंस बिटवीन का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो निकाल के रखें 8, R1 माइनस R2 इज 5 minus √15। Did I make some calculation mistake? Why do I feel like calculation mistake हुआ है? पता नहीं यार, फील नहीं आया है, क्योंकि √15 आ रहा है दूसरे वाले का रेडियस विच इज सुपर जहर। G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 25 माइनस 10 √15, ये आंसर है देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। और कॉमन कॉर्ड का लेंथ तो बहुत इजी है, पहले रेडिकल एक्सिस निकालो। तो रेडिकल एक्सिस क्या बन जाएगा बच्चों? जो भी दो सर्कल है उनका रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस इज कॉमन कॉर्ड। तो सर्कल्स की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, तो 2x मतलब 6x माइनस 2x इज 4x, माइनस 8y माइनस 4y इज माइनस 12y और प्लस 30। तो बन रहा है 2x माइनस 6y प्लस 15, 2x माइनस 6y प्लस 15, 2x माइनस 6y प्लस 15। एक का सेंटर है -1, 2 और रेडियस कितना है 5। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनता है? -1, 2 से, तो x की जगह -1, y की जगह 2 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यक 36 प्लस 4 √40, बहुत ही जहर है यार ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? 15 माइनस 14 1/√4। आई क्या आ रहा है ये? आई डोंट नो यार क्या आ रहा है यार, आई एम सॉरी, बहुत ही घटिया आ रहा है ये तो। रेडिकल एक्सिस तो सही निकाली ना, 4x
-12y + 30, 4x - 12y + 30 सही कहा था। 2x - 6y + 15 -1, 2 से अपन ने, अच्छा यहाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैंने 19 और 18 मिक्स कर दिए। क्या गंदी चीजें यार ये सेंटर था -1 -2, अबे यार, और ये था -3, 4, अबे यार, वही तो मैं सोचू कुछ भी आर्बिट्रेरी आंसर आए जा रहा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा? ओहो, 2 square + 6 square, √40 इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विच इज 6 से बड़ा, बट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर अभी भी 5 + √15 से छोटा ही है, इंटरसेक्टिंग है। तो ये पता नहीं क्या बन रहा है यार। अरे यार अब कैलकुलेशन चेक कर लो, मैं बोर हो गया यार, ये तो गड़बड़ी कर ली, पता नहीं क्या आ गया। अब कैलकुलेशन निकालो यार, और जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, आई गिव अप। मैंने बाद में चैट देखा। 21 और देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस टचिंग दीज सर्कल्स। कौन से सर्कल्स है? x² + y² = 2 mod x। ठीक है, तो x² + y² = 2x कैसा बन जाएगा? सर्कल का सेंटर है 1, 0 एंड रेडियस इज दिस, तो ऐसा बन रहा है पहला वाला, फिर x की जगह mod x रखोगे तो ऐसा बन जाएगा दूसरा, सेम टू सेम कार्बन कॉपी। तो दोनों x एक्सिस को टच करने वाले सर्कल्स हैं। ओके, तो सेंटर इज +-1, 0 एंड रेडियस इज 1। उसने क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 टचिंग दीज टू सर्कल्स। तो एक रेडियस 1 का सर्कल अगर दोनों को ही टच कर रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आएगा, है ना, आइदर दिस और दिस। तो रेडियस तो इसका पता ही है अपन को, खाली सेंटर और मिल जाए, तो इसका सेंटर मैं मान लेता हूं बच्चों 0, t। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इफ इट इज टचिंग दीज टू सर्कल्स, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये डिस्टेंस √2 है, और ये भी 1 है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ये डिस्टेंस 2 हो गया और ये 1 है, तो क्लियरली t इज √3। t √3 आ रहा है बच्चों। इनफैक्ट t ±√3 ले लेता हूँ यार, सीधी बात, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आ जाएगा। तो रेडियस है 1 और सेंटर है ±0, ±√3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सर्कल की? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y ±√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस टेक्स केयर ऑफ योर मल्टीपल करेक्ट एक्सरसाइज। काफी टाइम से पेंडिंग था, बट अपना TWT आ रहा है तो बेटर है कि आज ही डिस्कस हो जाए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करना है कि अब बोर हो गए? मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन मेरे लिए तो बोरिंग हो जाता है। करना है तो आई डोंट माइंड, कोई सा स्पेसिफिक पूछना है तो ठीक है पूछ लो, नहीं तो अपन फिर मेजर टेस्ट के टाइम पे देख लेंगे डिस्कशन। एलिप्स कर रहा हूँ कि क्या करना है बच्चा, जल्दी बताओ। सर सॉल्व्ड एग्जांपल में डाउट है यार, सॉल्व्ड एग्जांपल के तो फिर कभी और तरीके से पूछना है यार, सॉल्व्ड एग्जांपल कभी और पूछ लेना है यार। कॉम्प्रिहेंशन 5, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज 2A का 36 एंड 41 कर सकते हो। आई हैड नॉट फिनिश्ड इट। अच्छा यार, लोगों के अब फिर वैसे टाइप के डिवाइडेड डॉट्स आ रहे हैं। एक काम करो यार, जो डिवाइडेड डॉट्स है मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरे को टाइम मिला तो मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा। रुद्र, पोल पोलर इज नॉट इन अ सिलेबस, तो आई डिडंट टीच इट। दिशा, तू मेरे को बाद में व्हाट्सएप कर, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड इसका नाम नहीं दिख रहा पूरा, सानिका, यू ऑल्सो, आई विल तेरे को स्पेसिफिकली कौन सा वाला पूछना है मैं तेरे को बाद में सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। अभी फिर मैं एलिप्स ही पढ़ा देता हूँ, अब थोड़ा डिवाइडेड डॉट्स हैं और सबके नहीं हुए तो फिर वो कॉमन लेने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मैं एलिप्स पढ़ा रहा हूँ अभी। चलो, तो एलिप्स कंटिन्यूड, बट अनफॉर्चुनेटली एलिप्स के भी क्वेश्चंस बाकी हैं, वो भी करा ही देता हूँ, वो करा के आगे बढ़ना ही सही रहेगा। चलो अच्छा ध्यान से देखो, तो जो क्वेश्चंस पेंडिंग थे एलिप्स के पिछले लेक्चर के नोट्स में देखो, उसमें क्या दे रखा है, ये देखो, a variable ellipse sliding on coordinate axis,
एंड फॉर बेटर डायग्राम लेट्स अज्यूम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे स्लाइड कर रहा है, बट उसने क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों? हाँ तरुण, रेंज ऑफ थीटा इन सर्कल इलिप्स इज सेम 0 to 2 पाई, करेक्ट। उसमें r cos थीटा r sin थीटा होता था, इसमें a cos थीटा b sin थीटा, बट थीटा तीनों 0 से 2 पाई ही होते हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन फिक्स था, उसने मेजर और माइनर एक्सिस का डायमेंशन फिक्स कर दिया था, मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ फिक्स्ड थी, ठीक है। तो लेंथ फिक्स्ड थी, इसका मतलब है इसका शेप फिक्स्ड था बच्चों। तो ये जो वेरिएबल इलिप्स था इसका शेप फिक्स था, बस ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे गोल गोल, मतलब ऐसे टच कर रहा है, ऐसे करके वेरी कर रहा है, एक आलू को आप ऐसे मतलब फिसला रहे हो टाइप, समथिंग लाइक दैट। तो अब ऐसे सोचो कि द ओनली थिंग विच इज कॉमन हियर इज कि ये जो इलिप्स है इसका इसेंट्रिसिटी या फिर शेप फिक्स्ड है, इसेंट्रिसिटी या फिर शेप फिक्स्ड है, बट ये स्लाइड कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज वेरिएबल। इफ इट इज वेरिंग देन इसके सेंटर का लोकस क्या होगा? तो देखो सेंटर का लोकस निकालना इतना बुरा नहीं है, मैं दो तरीके से करके बताता हूँ। सेंटर h कॉमा के एज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ, इसमें सबसे ऑब्वियस सी चीज क्या है? अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोलें? व्हाट शुड वी कॉल कोऑर्डिनेट एक्सिस एज? कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम बताओ, इनको क्या बोलूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को? मैंने फोर्स म्यूट डाल रखा है क्या? नहीं। हाँ वेरी गुड सानिध्य। एक्स एंड वाई एक्सिस आर, x and y axis are perpendicular tangents of ellipse, yes or no? एक Yes, तरीके sir. से तो अगर x and y axis perpendicular tangents हैं तो what do we know about perpendicular tangents ellipse के केस में? perpendicular tangents का क्या फंडा था? याद दिलाओ जल्दी 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 सोचो। perpendicular tangents ellipse में क्या होता था? डायरेक्टर सर्कल, वेरी गुड। डायरेक्टर सर्कल कितने बच्चों को चलेगा? पासेस थ्रू, हाँ या ना बोलो। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट ए डायरेक्टर सर्कल, सो ये 0,0 से डायरेक्टर सर्कल पास होगा, ओके, ऐसा टाइप का कुछ। अब याद करो डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तरीके से डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विथ इलिप्स और नॉट? डायरेक्टर सर्कल है सेम सेंटर एज इलिप्स, एज डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विथ इलिप्स, है ना। तो h comma k is also center of this circle, so it's like this circle is passing through origin हमेशा। and what about this? कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है? रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और नॉट। बट कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि रेडियस एक्चुअली में, सिंस इस इलिप्स का शेप फिक्स्ड है तो इसके डायरेक्टर सर्कल का भी शेप फिक्स्ड है, किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ, किसी को समझ आ रहा है? जल्दी बताओ बच्चों। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पर h कॉमा k का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज आल्सो रेडियस। तो बच्चों को समझा लोकस ये आया? लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सच एन इलिप्स इज दिस। ठीक लगा है मेथड? बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो, कुछ भी डाउट हो पूछो। तो प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड, but I'll show you one more method which is also pure property based. Let's look at property 2. Property 2 क्या बोल रहा है बच्चों? Property 2, sorry, another property which is method 2 का यूज करते हुए, ये देखना, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। I also like prefer this method many times क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा वैसा एलिगेंट टाइप का मेथड है। ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसका मेजर एक्सिस ऐसे बना देता हूँ, मुझे नहीं पता कैसा वेरिएबल होगा ऑफ कोर्स मेजर एक्सिस, बट बना देता हूँ नॉनदलेस। ये पॉइंट एस है और ये पॉइंट एस डैश है, तो ये डिस्टेंसेस तो फिक्स्ड है ना। आई एम नॉट सेइंग कि उनका इंक्लिनेशन फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है तो डिस्टेंसेस भी फिक्स्ड हैं, ओके। तो ऐसे सोचो, ये डिस्टेंस ए ही है ना, और ये डिस्टेंस भी ए ही है। तो मैं एक काम करता हूं, लेट स्लोप ऑफ एस एस डैश बी tan थीटा, चलेगा? इस लाइन का स्लोप अज्यूम कर लेता हूं tan थीटा, विच इज अ वेरिएबल ऑफ कोर्स, थीटा इज अ वेरिएबल राइट नाउ। बट ये ध्यान से देखो,
अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता है तो एस का कोऑर्डिनेट कितने बच्चों को ये दिख रहा है? पीपल, आर यू गाइस ओके विद दिस थिंग? x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta, और r मतलब ये डिस्टेंस h कॉमा k से a डिस्टेंस पर इज x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। एंड पीछे वाला पॉइंट के लिए खाली क्या करना रहता था बच्चों? r की जगह माइनस r, इफ यू रिकॉल पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसी को याद आ रहा है कि भूल गए? x1 Yes, y1 sir. से r Yes, डिस्टेंस sir. है। बस अब ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ये मेथड एकदम से स्ट्राइक नहीं होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया था कि एक बार अपन को देखने में मिल जाए। फोकस के कोऑर्डिनेट्स अब फॉर्चुनेटली अपन को पता है, तो फोकस और टेंजेंट में कोई वो याद आ रहा है प्रॉपर्टी कि फोकस, दोनों फोकस और टेंजेंट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है? पिछले नोट्स में देखो, दोनों फोकस और टेंजेंट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है? जल्दी बताओ। Product is constant. वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंस इज कांस्टेंट। याद आ रहा है? P1 P2 B स्क्वायर, हमेशा वो B स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये देखो, B मतलब माइनर एक्सिस वाला B, तो मैं अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉप करता हूं, सॉरी इस पे 90 90 ड्रॉप करता हूं, कीपिंग y x एक्सिस एज माय टेंजेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए बताओ बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स हो गया ना ये P1 एंड P2, वो किसके बराबर होना चाहिए? B स्क्वायर। बट यार एक्चुअली y एक्सिस भी टेंजेंट है, y एक्सिस अगर टेंजेंट है तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इन दोनों परपेंडिकुलर लेंस का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? B स्क्वायर। तो ये और ये हो गए एक तरीके से x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर्स, तो x कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए बच्चों? सॉरी B स्क्वायर। ऑलराइट, अब मुझे बताओ इसमें से एलिमिनेट किसको करना है? h और k का लोकस निकालना है, तो एलिमिनेट किसको करना बाकी है? अपना अज्यूम्ड वेरिएबल विच वाज थीटा। कितने बच्चों को दिख रहा है? अभी एलिमिनेट हो गया, क्या कर दो सिंपली, क्या कर दो सिंपली? ऐड। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और ये 2b स्क्वायर बन जाएगा। बट आपको ऐसे देख के लग रहा होगा कि सर ये तो गड़बड़ हो गई, आपका दूसरी मेथड से कुछ और आया था और दूसरी मेथड से कुछ और आया। नहीं भाई, एक्चुअली वो सेम है। ये देखो, इसको मैं b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख देता हूँ। सबको याद आ रहा है? ये a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट b स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर ले आओगे तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर को a स्क्वायर लिख सकते हो। मेथड 2 समझा सेम क्वेश्चन का? बोलो। Yes. बट इसमें इसने दो पूछे थे, ये तो खाली सेंटर का लोकस है, बट सेंटर का लोकस आ गया ना, सेंटर का लोकस आ गया तो फोकस का लोकस भी सिमिलर मेथड से यूज कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, तो सेकंड वाला है फोकस का लोकस क्या होगा। तो इसमें चेंज क्या आ रहा है बच्चों? डायग्राम तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें चेंज ये आ रहा है कि भैया अब इस बार लोकस किसका निकालना है? फोकस का। तो फोकस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे वही सेम ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मेजर एक्सिस है, ये ऐसे डैश है और ये ऐसे। तो अगर मैं इस बार एस डैश को एच कॉमा क्यू लूं, मुझे ऐसे डैश का लोकस निकालना है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये 2a डिस्टेंस है, ये 2a डिस्टेंस है, देन एस को क्या ले सकता हूं? इसको थीटा ज्यूम कर रहा हूं यार, तो समझ गए कि 2a डिस्टेंस पर x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, ये एस हो जाएगा ना। अगर इसका स्लोप मान लूं tan थीटा, तो सेम एज प्रीवियस वन। अब मुझे एस का भी कोऑर्डिनेट पता है, एस डैश का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो यूजिंग अगेन सेम मेथड P1 P2 इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स वो भी किसके बराबर होना चाहिए? इसका y कोऑर्डिनेट इज k और उसका y कोऑर्डिनेट इज 2a प्लस साइन थीटा, ये b स्क्वायर होना चाहिए, मतलब k स्क्वायर प्लस 2a e k साइन थीटा b स्क्वायर होना चाहिए। लेट्स कॉल दिस वन ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स विच इज अगेन P1 P2 b स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स भी क्या होना चाहिए बच्चों? ये भी P1 P2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट शुड आल्सो बी b स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट मतलब इसका x कोऑर्डिनेट h है और उसका x कोऑर्डिनेट h प्लस 2a cos थीटा, ये भी b स्क्वायर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से तमीज से लिख लिया जाए, तो दिस विल बिकम 2ae h cos थीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो अपने पास दो कंडीशन आ गई है बच्चों, ऐसा एक ये और एक ये।
अब जल्दी सोच के बताओ कि इन दोनों में से एलिमिनेट किसको करना है? थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 रख दो। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2aeh। काफी जहरीला इक्वेशन बन रहा है, बट वट एवर, आंसर इज 2aek का होल स्क्वायर। प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इज दिस ओके? देखो बच्चों। Yes, sir. ठीक है। हाउ डिड आई गेट a इन लास्ट इक्वेशन? या सिंपल प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स p1 p2 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ s। तो इसका x कोऑर्डिनेट h है, s का कोऑर्डिनेट ये है, ये। तो h इंटू ये इज ऑल्सो बी स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो बी स्क्वायर। तो ये आ रहा है। ओके तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सुपर डुपर ऑसम क्वेश्चन। काफी लर्निंग हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज। अच्छा, ये सबने अटेम्प्ट किए हैं? सच बताओ कि मैं जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ। Have you guys attempted this? मेरे को ऐसा फील आ रहा है सब एकदम चोरी चुपे बैठे हुए। अटेम्प्ट किए हैं? अच्छा, वैसे अभी तक एक ही बच्चे का रिस्पांस आया, नो सर। तो क्या मैं जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और कुछ पढ़ाऊं और फिर क्वेश्चन ही करा दूं अच्छे से? क्या करा जाए? क्योंकि मैं ही क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो तुम्हें फील नहीं आएगा उतना लाइफ का। सर्कल का प्रैक्टिस, हाँ यार थोड़ा पढ़ा देता हूँ और एक आध क्वेश्चन वापस मतलब मैं ऐसे दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अगर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो अभी कर लेते हैं और एक दो नए क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल इतना, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, मैं वापस अभी करने के लिए दे दूंगा ना, अभी के अभी लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि ये करना तो है ही सॉल्व। तो एक क्वेश्चन जो बच रहा था वो कर लिया मैंने, अब 2-3 और बच रहे हैं। एक्सरसाइज 3 का 22, 5, 21 और फिर एक क्वेश्चन 3। तो वो चलो अपन देखते हैं, बट पहले कुछ पढ़ा देता हूँ। Let's call this property 5. I think last lecture I taught 4 properties. Now I will teach one more property and this is very, क्या बोलूं मैं, वेरी स्पेसिफिक और मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में ही काम आ सकता है ये। तो देखते हैं चलो क्या कर सकते हैं। बट बहुत औसम है, मतलब प्रॉपर्टी तो औसम है बट इतना अपीलिंग नहीं है, मतलब विजुअली इतना अपीलिंग सा प्रॉपर्टी नहीं है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर का कॉपी, हाँ यार ये वाला क्वेश्चन आई सजेस्ट कॉपी कर लो, मैं तो बोलूंगा ये वाला कॉपी कर लो ऑफिशियल नोट्स में, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड बताया मैंने। इसके ऊपर का सर्कल का डिस्कशन तो बात ठीक है, ये वाला कॉपी कर लो प्लीज। आई विल गिव यू प्रॉपर 5 मिनट्स में, 5 मिनट में आता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी करो। बीच में आके स्क्रॉल कर जाऊंगा बट इसको कॉपी कर लो, दोनों मेथड और सब कुछ कॉपी कर लो। कॉपी दिस। थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। अच्छा लिख लो यार।
चलो अब स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे। चलो ये प्रॉपर्टी पढ़ा ही देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर रह गई थी। हाउ यू रिप्लेस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मेरे भाई इधर देखना, ये तो अपन को पता ही रिलेशन बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बस नेक्स्ट स्टेप ये, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दे तो ये हो गया। सिंपल सिंपल। चलो, सो द रिमेनिंग प्रॉपर्टी थोड़ा वैसा टाइप का है, मतलब यूज आया तो इसी का यूज आएगा, अदरवाइज यूज नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो आई होप ये कॉपी वॉपी हो गया हो। फिर तो प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ सॉर्ट ऑफ। अरे नहीं यार, एक सेकेंड, शिट मैं भूल ही गया। अरे यार, ये एक्चुअली नॉर्मल पे बेस्ड प्रॉपर्टी है। नॉर्मल तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन नॉर्मल, और मैंने नॉर्मल तो पढ़ा ही नहीं। वही मैं सोचूं मैं क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ। छोड़ो, तो फिर अभी कितना बचा है, 10-15 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं बेस्ड ऑन पुराना प्रॉपर्टी, कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन कौन से करने हैं फिर से बता देता हूं मैं। एक्सरसाइज 3 अच्छा रहेगा, अभी डिस्कस कर लें। एक्सरसाइज 3 का 22 और 5 ये दोनों चलो अभी करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट पहले जो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ था ना, पहले वो करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड कि एक एलिप्स है, ऑलराइट, और इस पे रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट बनाए। कोई से भी पॉइंट पे टेंजेंट बना होगा तो दिस एंगल इज बीटा एंड लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। प्रूव दैट cos बीटा अपॉन cos अल्फा इज इसेंट्रिसिटी। ये प्रूव करना है, सोच के बताओ। वैसे सोल्यूशन इज लाइक 2 स्टेप का सोल्यूशन है। cos बीटा बाय cos अल्फा इज इसेंट्रिसिटी 2 स्टेप का सोल्यूशन है। सोचो कैसे करोगे। मैं तो बोलूंगा यहां से सोचना कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड अपने आप हो जाएगा। ये कैसे निकालते हैं सोचो जरा, ट्राई कर रहे हो, देखो जरा। प्रॉपर्टी बेस्ड है बच्चों, जस्ट थोड़ा सा टाइम लो, सोचो कौन सी प्रॉपर्टी। और इसका हिंट बस ये रहा कि राइट साइड से सोचो कि ई होता क्या है। एनीवे, हाउ डू यू फाइंड ई इन अ डायग्राम, मतलब कैसे रिलेट करोगे, सोचो। आई गिव यू 3 to 4 minutes फॉर दिस।
वेरी गुड तन्मय, तेरा आ जाना चाहिए। तन्मय तेरा जाना चाहिए। इसमें एक बेसिक सा अपन को कंस्ट्रक्शन करना है, जस्ट बेसिक कंस्ट्रक्शन। उसके बाद सोचो। बोलो आइडियाज, क्या कंस्ट्रक्शन किया जाए। एक बच्चे ने वैसे सही आइडिया दिया था, मतलब क्या यूज करना है, तन्मय। बाकी और कोई? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। रीजन? तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। हाँ, इसेंट्रिसिटी का बच्चों वैसे ध्यान से देखा जाए तो इसेंट्रिसिटी होता है क्या, किसी को याद है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, है ना? तो अगर डिस्टेंस यस फ्रॉम सर। डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स बना लो चुपचाप। ओके, तो मैंने मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है, कैसे कंस्ट्रक्ट कर दी। लेट दिस बी द डायरेक्ट्रिक्स फॉर द टाइम बी। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ऑलराइट। और अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो पी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चुपचाप ड्रॉप कर दो। तो पीएम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो पीएस अपॉन पीएम होता है इसेंट्रिसिटी। अब उस मुझे ये प्रूव करना है कि पीएस अपॉन पीएम किसके बराबर है? कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा। तो अब सोचो जल्दी से, 2 मिनट और देता हूं। एक पहले प्रॉपर्टी देख देख के करना, एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें। टेंजेंट एट अ पॉइंट। व्हाट प्रॉपर्टी? टेंजेंट एट अ पॉइंट। तन्मय पूरा कंप्लीट कर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी यूज की जाए बच्चों? इंटर्स। वेरी गुड पूर्णा, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को दिख रहा है टेंजेंट है और फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है? पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 98 फोकस, याद आया? पोर्शन ऑफ टेंजेंट, यार प्रोडक्ट ऑफ लेंथ कांस्टेंट इज नॉट करेक्ट समर्थ, क्योंकि दूसरा फोकस कुछ दिया ही नहीं है। अगर दूसरे फोकस के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो फिर कुछ और ही प्रॉपर्टी है। तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 98 फोकस। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ये वाला पॉइंट डी, तो पी डी सबटेंस 98 एस। ये दिख रहा है? कितने बच्चों को देखिए, अब तो आंसर आ ही गया। पीएस अपॉन पीडी इज लिटरली कॉस बीटा, है ना?
एंड ऑब्वियसली अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्ट रेडिएट है पैरेलल टू मेजर एक्सिस। Yes, sir. तो पीएम अपॉन पीडी इज ऑल्सो कॉस अल्फा। दोनों को डिवाइड करो, दिख रहा है, पीएस अपॉन पीएम इज कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा एंड इसेंट्रिसिटी। चलेगा? सिंपल इनफ। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, बट ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है, बुकलेट के तुम लोग आराम से कर लेना, बट ये थोड़ा डेंजरस सम्स है। सॉरी, सम्स क्या, डेंजरस सम है। सो कंसीडर द डायग्राम, कंसीडर टू फिक्स्ड लाइंस L1 एंड L2, मतलब नीचे डायग्राम भी बना देता हूं, वो फिक्स्ड हैं। A variable ellipse, a variable ellipse, a variable ellipse whose one focus F is fixed touches lines L1 and L2. Therefore, locus of its center is fill in the blank। मतलब तुम्हें नाम बताना है लोकस का, इक्वेशन नहीं निकालना है, तुम्हें बताना है। इनफैक्ट ऑप्शन दे देता हूं यार, मैं क्यों दुख दे रहा हूं। इज सर्कल, लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, नोने। ऑलराइट, तो मैं डायग्राम भी बना देता हूं कि ये दो लाइन से मान लो L1 और L2, ये L1 L2 फिक्स्ड है प्रॉपर्ली, जैसा दिया वैसा का वैसा फिक्स्ड है। देयर इज एन इलिप्स विच इज वेरिएबल, वेरिएबल इलिप्स है जो इन दोनों को टच कर रहा है, विच इज टचिंग बोथ ऑफ दीज लाइंस एंड हैज वन फिक्स्ड फोकस, एक फोकस F फिक्स्ड है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर ये दोनों लाइंस को टच भी कर रहा है, if it is touching both the lines and has one fixed focus, then ये वेरिएबल कैसा टाइप का होगा? वेरिएबल शेप होगा इसका, मतलब ये शेप चेंज कर रहा होगा, समझ रहे हो? एक फोकस फिक्स्ड है तो ऐसा टाइप का होगा, फिर और इलोंगेट हो गया विद सेम फोकस, इसका इसेंट्रिसिटी वेरिएबल है। Yes, sir. तो ये भी एक क्वेश्चन, इसको कॉपी करो और सोचो। इनफैक्ट चलो बात ठीक है यार, मतलब क्या दुख दूं, और 5-10 मिनट में क्या उखाड़ लेंगे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज 3 के बचे क्वेश्चन ये चारों अटेम्प्ट करके आओगे नेक्स्ट लेक्चर? Yes, sir. पक्का, मतलब अटेम्प्ट कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो अगर प्रॉपर्टी बेस्ड है तो मतलब अच्छे भी लगते हैं कि उसी टाइम अप्लाई कर दो और उसी टाइम लर्निंग भी हो जाता है। तो बचे हुए जो लास्ट लेक्चर के जो 3 एक्सरसाइज के बचे हैं और एक ये एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन करके अपन नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर अपन इलिप्स में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए चलो इतना काफी है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, आज के लिए काफी है। एक्सरसाइज 1 मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया क्या इलिप्स का? अभी आई थिंक इन चैप्टर 1 दिया था मैंने शायद। Yes, sir. थोड़ा सा और दे देता हूँ, इन चैप्टर 2 भी दे देता हूँ ताकि टेंजेंट की और प्रैक्टिस हो जाए। इन चैप्टर 2 के शायद मैंने काफी क्वेश्चन तो क्लास में करा दिए थे, मैं अपडेट कर देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। Okay. चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। Take care, sir. चलो Thank बाय you, sir. Bye. बाय।